गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं शालू वर्मा, डाइट लेक्चरर साइकोलॉजी, फ़िरोज़ाबाद। स्टूडेंट्स, आपका फोर्थ सेमेस्टर का जो पेपर है शांति शिक्षा एवं सतत विकास, उसके अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है पर्सनालिटी एंड इट्स टाइप्स, व्यक्तित्व और उसके प्रकार। तो आइए जानेंगे कि पर्सनालिटी या व्यक्तित्व क्या होता है और उसके कौन कौन से प्रकार हैं। पर्सनालिटी पर्सनालिटी यानी कि व्यक्तित्व। व्यक्तित्व शब्द जो है वो हम प्राय अपने दैनिक चर्चा में, बातचीत में हम यूज़ करते हैं कि उसकी पर्सनालिटी ऐसी है, उसका व्यक्तित्व ऐसा है। व्यक्तित्व का शाब्दिक अर्थ जो है वो लैटिन शब्द पर्सोना से बना है। पर्सोना उस मुखौटे को कहते हैं जिसे हम अपनी मुख रूप सज्जा को बदलने के लिए रोमन नाटकों में अभिनेता इसको उपयोग करते थे। जिस मुखौटे को अभिनेता अपनाता था उसी के अनुरूप दर्शक उससे एक विशिष्ट भूमिका के निष्पादन की एक्सपेक्टेशन करते थे। यानी जिस प्रकार का मुखौटा या मास्क वो एक्टर्स धारण करते थे, उनसे एक्सपेक्ट किया जाता था कि उनका जो रोल है वो उस प्रकार का है। ठीक है, वह वास्तव में वह व्यक्ति उन गुणों को रखता है या नहीं रखता है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता था। जैसा मुखौटा व्यक्ति पहन रहा होता था वैसा ही उसका व्यक्तित्व होगा, ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता था। एक सामान्य जन के लिए व्यक्तित्व का तात्पर्य जो है वो सामान्यतः व्यक्ति के शारीरिक एवं बाह्य रूप से होता है। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति सुंदर दिखाई देता है तो हम ये मान लेते हैं कि यह व्यक्ति सौम्य व्यक्तित्व वाला है। ठीक है, व्यक्तित्व की यह अवधारणा जो है वो केवल एक एस्पेक्ट पर आधारित है। व्यक्तित्व जो है, अगर हम मनोवैज्ञानिक रूप से अगर बात करें तो व्यक्तित्व का तात्पर्य जो है उन विशिष्ट तरीकों से है जिनके द्वारा व्यक्तियों और स्थितियों के प्रति अनुक्रिया की जाती है। लोग सरलता से इस बात का वर्णन कर सकते हैं कि वे किस तरीके से या विभिन्न जो स्पेसिफिक सिचुएशंस हैं उनमें कैसे वो बिहेव करते हैं। तो पर्सनालिटी की जो डेफिनेशन है अगर उसको हम देखें तो किसी भी पर्सन की वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो उसको दूसरों से यूनिक बनाती हैं, उसकी वो बिहेवियरल पैटर्न्स जो कि उन्हें दूसरों से अलग करते हैं, उसके साइकोलॉजिकल और बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स मिलकर जो है किसी भी पर्सन की पर्सनालिटी को फॉर्म करती हैं। इसी प्रकार ये जो एट्रीब्यूट्स होते हैं ये रिलेटिवली परमानेंट होते हैं, लेकिन एंड्यूरिंग एस्पेक्ट्स होते हैं किसी भी इंडिविजुअल के, जो कि उसे दूसरों से अलग करते हैं। ठीक है, इन गुणों के आधार पर, इन कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर हम पर्सन्स को एक दूसरे से कंपैरिजन उसका कर सकते हैं। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन जो है, सबसे अच्छी डेफिनेशन पर्सनालिटी की या व्यक्तित्व की जो दी गई है, इट वाज गिवन बाय ऑलपोर्ट। अकॉर्डिंग टू ऑलपोर्ट, personality is a dynamic organization within the individual of those psychophysical systems that determine his unique adjustment with the एनवायरमेंट। यानी पर्सनालिटी जो है, व्यक्तित्व जो है, व्यक्ति के उन मनोदैहिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है, उसके यूनिक एडजस्टमेंट को डिटरमाइन करता है। अगर इस डेफिनेशन को भी अगर हम देखें तो हम पाएंगे कि पर्सनालिटी इज़ अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, यानी ये गत्यात्मक संगठन है। किसका गत्यात्मक संगठन है? व्यक्ति के मनोशारीरिक मनोदैहिक गुणों का। यानी पर्सनालिटी जो है वो किसी एक प्रकार के गुणों से मिलकर नहीं बनी है। पर्सनालिटी में व्यक्ति के
मानसिक गुण भी सम्मिलित होते हैं और उसके शारीरिक गुण भी सम्मिलित होते हैं। तो व्यक्ति के ये जो मनोदैहिक गुण हैं उनका गत्यात्मक संगठन है, यानी ये गुण जो हैं इनमें स्टेबिलिटी तो होती है, लेकिन पूरी तरीके से स्टेबल नहीं होते कि एक बार जैसा व्यक्तित्व बन गया व्यक्ति वैसा ही रहेगा। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इट कैन बी चेंज्ड। तो यही जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं व्यक्ति की, ये डिटरमाइन करती हैं कि व्यक्ति एक गिवन सिचुएशन में कैसे रिस्पॉन्स करेगा और कैसे वो अपने एनवायरनमेंट में एडजस्ट करेगा। ठीक है, तो पर्सनालिटी इज दैट विच परमिट्स अ प्रेडिक्शन ऑफ अ what a person will do in a given situation, यानी एक given situation में how person behave it depends on their personality or their attributes. Personality refers to the relatively enduring characteristics that differentiate one person from another and that lead people to act in a consistent and predictable manner. यानी ये जो characteristics हैं ये कैसी होती है, प्रिडिक्टेबल होती हैं कि एक किसी भी पर्सन की कैरेक्टरिस्टिक्स को देखकर हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि दिस पर्सन हैव द टाइप ऑफ पर्सनालिटी। ओके, both in different situations and over extended periods of time, कि different situations में person कैसे behave करेगा या एक टाइम पीरियड में वो कैसे behave करेगा, ये डिपेंड करता है उसके इन पर्सनालिटी ट्रेट्स के ऊपर। ठीक, पर्सनालिटी के जो है वो काफ़ी सारे उपागम या सिद्धांत जो हैं वो दिए गए हैं, जिसमें कि आपका फर्स्ट जो है वो आता है आपका टाइप अप्रोच, या जिसे हम बोलते हैं प्रारूप उपागम। तो प्रारूप उपागम या टाइप अप्रोच जो है इसमें क्या बताया गया है कि व्यक्ति जो है व्यक्तित्व के प्रारूप समानताओं पर आधारित प्रत्याशित व्यवहारों के एक समुच्चय को प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी कि व्यक्ति जो है उसके जिन व्यक्तियों में एक ही टाइप की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उसके आधार पर हम उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि ये पर्सन्स जो है वो इस टाइप के होंगे। तो इसमें अगर हम बात करें तो प्राचीन काल में जो है जो सबसे पहला जो प्रारूप उपागम के अंतर्गत सिद्धांत दिया था आपका चरक संहिता में देखने को मिलता है, जो कि हिप्पोक्रेट्स ने भी दिया था, जिसमें उन्होंने व्यक्तियों को थ्री जो कैटेगरी है उसमें डिवाइड किया था, क्लासिफाई किया था, बात, पित्त एंड कफ। तो बात, पित्त एंड कफ, जिसको कि हम त्रिदोष भी कहते हैं, इसमें से प्रत्येक प्रारूप जो है वो मनुष्य के स्वभाव और उसकी प्रकृति को बताता है। इसके अतिरिक्त और एक जो है वो दिया गया है जिसमें टाइपोलॉजी पर्सनालिटी की दी गई है त्रिगुणास के ऊपर, जिसमें सत्व, रजस एंड तमस के आधार पर भी व्यक्तित्व का जो प्रारूप विज्ञान है उसको प्रतिपादित किया गया। इसका ये मानना था कि सत्व गुण जो है, सत्व गुण वाले जो लोग होते हैं ये क्लीनलीनेस, ट्रूथफुलनेस, ड्यूटीफुलनेस होते हैं और बहुत ही डिसिप्लिन्ड होते हैं। इसके अंतर्गत जो रजस गुण की प्रधानता जिनके अंदर होती है, ये लोग इंटेंसिव एक्टिविटी वाले होते हैं, डिज़ायर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, इनकी जो भी इच्छाएं हैं, जो इंद्रिय जो ग्रेटिफिकेशन है वो होनी चाहिए, और एनवी फॉर अदर्स एंड द मेटेरियलिस्टिक मेंटलिटी, भौतिक सुख सुविधाओं के प्रति ज़्यादा मुग्ध रहने वाले होते हैं ऐसे लोग। नेक्स्ट आपका है इसमें तमस। तमस गुण की प्रधानता जिन लोगों के अंदर होती है, ये लोग ज़्यादातर कैसे होते हैं,
एंगर बहुत होता है, एरोगेंस होता है, और डिप्रेस्ड पर्सन होते हैं, लेजीनेस होती है, एंड फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस का अनुभव भी ये लोग जो है वो करते हैं। तो ये तीनों ही गुण प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न भिन्न मात्रा में विद्यमान रहते हैं। इनमें से किसी भी एक अथवा दूसरे गुण की प्रभाविता एक विशिष्ट प्रकार के व्यवहार को प्रेरित करती है। ठीक है, इसके बाद प्रारूप उपागम में ही शेल्डन ने बताया है, शेल्डन ने शारीरिक बनावट और स्वभाव को आधार बनाते हुए 3 प्रकार के व्यक्तित्व जो हैं वो बताए हैं, जो है एंडोमॉर्फिक, मीजोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक, जिसको हम बोलते हैं गोलाकृतिक, आयताकृतिक और लंबाकृतिक। जैसे व्यक्तित्व के प्रारूप को प्रस्तावित किया है, इसमें उन्होंने बताया है कि जो एंडोमॉर्फिक जो लोग होते हैं, जिसको हम गोलाकृतिक बोलते हैं, ये इस टाइप के लोग होते हैं, मोटे होते हैं, मृदुल और गोलमोल टाइप के होते हैं। स्वभाव से ये जो लोग होते हैं वो शिथिल होते हैं और सामाजिक और मिलनसार होते हैं। दूसरे आयताकृतिक जो लोग होते हैं, जिसको मीजोमॉर्फिक बोला उन्होंने, मीजोमॉर्फिक या आयताकृतिक प्रारूप वाले जो लोग होते हैं, ये मजबूत पेशी समूह और सुसंगठित शरीर वाले होते हैं, जो देखने में आयताकार होते हैं। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ये ऊर्जस्वी होते हैं और साहसी होते हैं। नेक्स्ट है इनका एक्टोमॉर्फिक या लंबाकृतिक, जिसको बोलते हैं। लंबाकृतिक या एक्टोमॉर्फिक जो लोग होते हैं ये पतले होते हैं, लंबे होते हैं और सुकुमार होते हैं। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं और कलात्मक और इंट्रोवर्ट टाइप के होते हैं। इसके अलावा कृष्ण ने भी व्यक्तित्व के प्रकार बताए हैं और उन्होंने व्यक्तित्व के 4 प्रकारों का वर्णन किया है। उनके अकॉर्डिंग फर्स्ट पिकनिक टाइप होते हैं, देन एस्थेनिक टाइप होते हैं, एथलेटिक टाइप होते हैं और डिस्प्लास्टिक टाइप होते हैं। उनका ये कहना है कि पिकनिक टाइप के जो व्यक्ति होते हैं, ऐसे व्यक्ति का जो कद होता है वो छोटा होता है और शरीर भारी और गोलाकार होता है, जैसा कि उसमें आपके एंडोमॉर्फिक में जो था। दूसरा, इस तरह के जो व्यक्ति का जो स्वभाव होता है, उनकी स्वभाव की कुछ खास विशेषता होती है। ऐसे व्यक्ति सोशल होते हैं, मिलनसार होते हैं, खाने पीने तथा सोने में काफ़ी शौकीन होते हैं, खुश मिजाज होते हैं। और इस तरह के स्वभाव या चित्त प्रकृति या टेम्परामेंट की हम बात करें तो कृष्ण ने उसको साइक्लॉइड की संज्ञा दी है। ऐसे व्यक्ति में मानसिक रोग उत्पन्न होने पर उत्साह, विषाद या मैनिक डिप्रेसिव मनोविकृति के लक्षण देखने की संभावना अधिक होती है। इसके अलावा जो दूसरे टाइप के व्यक्तित्व है वो है एस्थेनिक टाइप। एस्थेनिक टाइप के जो लोग होते हैं, इस तरह के व्यक्तियों का कद लंबा होता है परंतु वे दुबले पतले शरीर के होते हैं। ऐसे व्यक्तियों के शरीर की मांसपेशियां जो हैं वो विकसित नहीं होती हैं और शरीर का वजन उम्र के अनुसार होने वाले सामान्य वजन से कम होता है। ऐसे लोगों का स्वभाव की अगर हम बात करें तो स्वभाव जो है वो चिड़चिड़ा होता है। सामाजिक उत्तरदायित्व से इनमें दूर रहने की प्रवृत्ति अधिक देखी जाती है, यानी रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। ऐसे व्यक्ति डे ड्रीमिंग जो है बहुत इनमें पाया जाता है। काल्पनिक दुनिया में भ्रमण करने की आदत इनमें होती है। नेक्स्ट है आपके एथलेटिक टाइप। एथलेटिक टाइप जो है, इस प्रकार के व्यक्ति के शरीर की जो मांसपेशियां होती हैं वो काफ़ी विकसित होती हैं और शारीरिक कद ना तो अधिक लंबा होता है और ना ही अधिक छोटा होता है। इनका जो पूरा शरीर है वो सुडौल दिखाई देता है और संतुलित दिखाई देता है। ऐसे व्यक्ति के स्वभाव में ना तो अधिक चंचलता देखने को मिलती है और ना ही अधिक मतलब ना ही जब बहुत मंदित होते हैं या एक तरीके से शिथिल टाइप के नहीं होते और ना ही बहुत ज़्यादा चंचल होते हैं। ऐसे व्यक्ति जो है वो परिस्थिति के अनुसार अपने व्यवहार को एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, अतः इन्हें सामाजिक प्रतिष्ठा भी काफ़ी मिलती है।
लास्ट जो बताया है क्रैशमर ने वो है डाइप्लास्टिक। डाइप्लास्टिक जो है इस श्रेणी में उन व्यक्तियों को रखा जाता है जिनमें ये चारों ये तीनों जो ऊपर के प्रकार हैं, किसी भी एक प्रकार का स्पष्ट गुण नहीं मिलता है। यानी इस जो डिस्प्लास्टिक है इसमें ये मिला जुला रूप है इन तीनों का। ठीक है, इसके अलावा युंग जो हैं, युंग ने 3 प्रकार के व्यक्तित्व बताए हैं प्रारूपोपागम या टाइप अप्रोच के अंतर्गत। युंग ने बताया है इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बिवर्ट। हालांकि मेन जो है उन्होंने इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट बताया था। तो इंट्रोवर्ट जो होते हैं, अंतर्मुखी जिसको हम कहते हैं, अंतर्मुखी लोग जो होते हैं ये अकेले रहना पसंद करते हैं, दूसरों से बचने का प्रयास करते हैं और जो सांवेगिक द्वंद्व हैं उनसे पलायन करते हैं, यानी इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट से ये बचना चाहते हैं और शर्मीले स्वभाव वाले होते हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें एक्सट्रोवर्ट लोग जो होते हैं जिन्होंने बहिर्मुखी, ये सामाजिक, जैसे इनके नाम से ही पता चल रहा है ये सामाजिक और बहिर्गामी होते हैं और ज़्यादातर ऐसे ऑक्यूपेशंस को सिलेक्ट करते हैं जिसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ कम्युनिकेशन बना सकें। तो लोगों के बीच में रहते हुए तथा सामाजिक कार्यों को करते हुए ये दबावों के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं। इसके अलावा फ्राइडमैन और रोज़नमैन ने भी व्यक्तित्व के प्रारूपोपागम के अनुसार व्यक्तित्व के जो प्रकार बताए हैं उसमें उन्होंने टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी और टाइप डी प्रकार जो है वो बताया है। इनका कहना है कि टाइप ए वाले व्यक्ति जो होते हैं ये इनमें उच्च स्तरीय अभिप्रेरणा उनका मोटिवेशन लेवल जो है वो बहुत अधिक होता है। पेशेंस जो है वो कम होता है, लैक ऑफ पेशेंस, और फील शॉर्ट ऑफ टाइम, हमेशा ये ऐसा फील करते हैं कि इनके पास समय की कमी है, हमेशा जल्दी में रहने वाले होते हैं और हमेशा अपने आप को काम के बोझ से दबा हुआ महसूस करते हैं। उनका ये कहना है कि इस टाइप के जो लोग होते हैं, टाइप ए व्यक्तित्व वाले, ये कॉरोनरी हार्ट डिसीज़ के प्रति ज़्यादा संवेदनशील होते हैं और इस प्रकार के लोगों में कभी कभी CSD के विकसित होने का खतरा भी रहता है। इसके अलावा उच्च रक्तचाप, उच्च कोलेस्ट्रॉल स्तर और धूम्रपान से भी जो खतरे होते हैं वो इनमें देखे जा सकते हैं। इसके विपरीत उन्होंने टाइप बी बताया है। टाइप बी जो है वो टाइप ए व्यक्तित्व की विशेषताओं के अभाव के रूप में समझा जाता है, यानी जिन व्यक्तियों में टाइप ए वाली विशेषताएं नहीं होती वो टाइप बी में आते हैं। टाइप सी जो है बताया है उन्होंने कि ये जो लोग होते हैं टाइप सी बहुत ही कोऑपरेटिव होते हैं, अनअसर्टिव होते हैं, दूसरों को ना नहीं कह पाते हैं, पेशेंट होते हैं और सप्रेस देयर नेगेटिव इमोशंस, अपने जो नेगेटिव इमोशंस हैं उसको उनका दमन करने वाले होते हैं और अथॉरिटी के प्रति जो है वो कॉम्प्लियंस शो करते हैं। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनमें कैंसर, प्रोन टू कैंसर, ऐसे व्यक्तियों में कैंसर जैसे रोग के प्रति संवेदनशील ये लोग होते हैं। नेक्स्ट उन्होंने बताए हैं टाइप डी। टाइप डी जो होते हैं ऐसे व्यक्ति में अवसाद के प्रति प्रवणता पाई जाती है। ऐसे लोगों में डिप्रेशन जो है वो देखने को मिलता है। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे ट्रेट अप्रोच या ट्रेट थ्योरी के बारे में। थैंक यू।